हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हूँ ब्रजेश और आप देख रहे हैं एसएस ब्रजेश चैनल। तो हम आज बात करेंगे अनुसूचियों की। वह अनुसूचियाँ है क्या चीज़, कब लागू हुई, कब लिख कर तैयार हुई, कितनी थीं, कितनी हो गई, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो हम बात करें कि कब लिख कर तैयार हुई, तो 1949 में क्या हुआ, लिख कर तैयार कर दिया गया 1949 में। फिर इसे लागू कब कर दिया गया, 1950 में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है और पहले कितनी थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, 8। वर्तमान में इनकी संख्या 12 कर दी गई। तो 12 कर दी गई, तो इसमें क्या जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, सब चीज़ों की बातें करेंगे। तो हम बात करते हैं, अगर अनुसूची 1 की बात करें तो इसमें क्या होगा, किसी भी चीज़ को जानने के लिए अगर पहला स्टेप है, तो अगर किसी भी देश को जानना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके क्षेत्रफल को जानेंगे, वहाँ की जनसंख्या, राज्य कितने हैं, यही सब जानेंगे ना। तो यही चीज़ है, क्या जानेंगे, देश की जानकारी, देश की जानकारी, ठीक है, देश की जानकारी, ठीक है। क्षेत्रफल, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, सब यही संघ शासित प्रदेश देखेंगे, संघ शासित प्रदेश कितने हैं, यही चीज़ जानेंगे। और फिर हम बात करें अनुसूची 2 कि अनुसूची 2 में क्या है। तो अनुसूची 2, इसको याद करने का तरीका है, जैसे 2 नंबर का काम करेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा। अक्सर लोग पैसे के लिए करते हैं, तो पैसा मतलब वेतन, पैसा नहीं लिखेंगे, वेतन। अनुसूची 2 में वेतन की बात कही गई है। और अनुसूची 3 है, तो 3 अंक लिया गया, शपथ, इससे याद रखेंगे। तो अनुसूची 3 में है शपथ। अगर हम अनुसूची 4 की बात करें तो यहाँ राज्यसभा का प्रतिनिधित्व या राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, ठीक है। अगर बात करें अनुसूची 4 की, तो फिर अगर हम बात करें अनुसूची 5, तो अनुसूची 5 ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर कुछ लोग यस की तरह बना देते हैं, अनुसूची 5 को यस की तरह बना देते हैं, तो यस की तरह बना देते हैं, तो इसे हम SC और ST भी कह सकते हैं। SC ST, अनुसूची 5 में क्या है, SC ST। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसका प्रावधान है किसमें, अनुसूची 5 में। अगर हम बात करें अनुसूची 6, तो अनुसूची 6 में क्या है, STओं के लिए, जो ST हैं इनके लिए कुछ प्रावधान किया गया है कुछ राज्यों में, जैसे असम। फिर उसके नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्या कहते हैं उसे, मेघालय, ठीक है, मेघालय। फिर उसकी बगल में जाएंगे त्रिपुरा, जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। फिर उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जो सबसे लास्ट में लग रहा है पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, तो उसे बोलते हैं मिजोरम। ये 4 राज्य, मणिपुर इसमें नहीं है। लगता है कि मणिपुर है, कभी कभी गलती भी हो जाती है क्वेश्चन करते समय कि मणिपुर आ जाता है तो मणिपुर टिक हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मणिपुर नहीं है। अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियाँ
यानी भारत को कुछ विषयों पर केंद्र को काम करना है और कुछ पे राज्य को, और जो दोनों में है अवशिष्ट, हाँ, समवर्ती सूची। तो क्या है सूचियाँ? केंद्र सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। तो इसमें इसे हम जानेंगे, जो है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सूची हम पहले वर्तमान में और पहले क्या था, कितने सब्जेक्ट इन लोगों में बांटा गया था। तो पहले की बात करें तो पहले इसमें केंद्र सूची में 100 सब्जेक्ट था। ठीक है, 100 विषय केंद्र सूची में रखा गया था मूल संविधान में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसे वर्तमान में कितना कर दिया गया, 100 विषय। कितना? 100 विषय। और राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट थे, 66 विषय थे। वर्तमान में कितना कर दिया गया, 61। और समवर्ती सूची में पहले 47 सब्जेक्ट थे, अब कितना कर दिया गया है, अब 52 कर दिया गया है। कितना? 52 कर दिया गया है। तो 52 कर दिया। और एक और सूची है, आप नाम तो सुने, अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, सूचियाँ तो है ही है, लेकिन अवशिष्ट सूची क्या चीज़ है? अवशिष्ट सूची वो सूची है जिसमें पहले 1950 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं आ पाई थी, जैसे इंटरनेट। क्या? इंटरनेट। इसमें क्या रखा गया, इंटरनेट। एक छोटा सा उदाहरण है, इससे समझिए कि जैसे कुछ चीज़ें नहीं जानकारी में आ पाई थी 1950 में, तो उसको रखा गया है अवशिष्ट सूची में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची। तो इसमें है भाषा। क्या है? इसमें भाषा की बात की गई है। तो भाषा पहले कितनी थी, मूल संविधान में भाषा कितनी थी? तो मूल संविधान में भाषा थी 14, लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी गई है? वर्तमान में इसे कर दी गई है 22 भाषा। मूल संविधान में थी 14, वर्तमान में इसे कर दी गई है 22 कर दी गई है। तो 22 कर दी गई। तो अब हम जानेंगे 22 है क्या चीज़। तो यहाँ देखिए 14 थी, ये तो मूल थी, प्लस 1 जोड़ा गया पहले एक बार में। किस संविधान संशोधन में? 21वां संविधान संशोधन में 1 जोड़ा गया। फिर उसके बाद प्लस 3 जोड़ा 3 किया गया किस संविधान संशोधन में? तो इसमें किया गया 71वें संविधान संशोधन। किसमें? 71वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद किया गया प्लस 4 किया गया। ये किस संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन में। तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22। अब ये एक जोड़ा गया तो है कौन सी भाषा? एक जोड़ा गया तो कौन सी भाषा जोड़ा गया? पहले तो यही चीज़ हमें जानना है। तो ये जोड़ा गया सिंधी। आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें पूछता भी है सिंधी किस अपभ्रंश की भाषा है? तो वांचड़। किस? वांचड़। हाँ, तो याद रखना। और फिर ये आ गया 71वां संविधान संशोधन। 71वां, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। तो इसमें 3 भाषा जोड़ी गई तो कौन? मणिपुरी, कोंकणी जो गोवा की भाषा है। क्या? कोंकणी, गोवा की भाषा। और तीसरी जोड़ी गई नेपाली, विदेशी भाषा। याद रखिएगा, नेपाली विदेशी भाषा, गोवा की भाषा, नेपाली भाषा, मणिपुरी। और फिर उसमें 4 जोड़ा गया, 4 भाषा जोड़ी गई। ये कौन सी है? संथाली। इसमें भी थोड़ा हम बताएंगे भी कैसे याद करना है, याद दो। संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। क्या? डोगरी। ठीक है, ये हो गई। इसमें देखिए डो से याद कर लिए, थाली, कहीं ना कहीं थली, इससे याद रखिएगा। तो ये हो गया क्या है कि भाषाएं
14 से 28 कैसे 22 कैसे हो गई, ये भाषाएं याद रखिएगा। अब हम बात करें 8 अनुसूची हो गई, तो अनुसूची 9। अगर हम अनुसूची 9 की बात करें, तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। इम्पॉर्टेंट नहीं है पर याद रखिएगा, क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दल बदल। अब हम बात कर रहे थे कि पहले कितनी थी अनुसूची, 8 थी, लेकिन अब 12 हो गई, तो अब 12 हो गई। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991 में। तो यही जोड़ा गया था, क्या, 9वीं भाषा जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ, कब, इंदिरा गांधी की मृत्यु की 1 साल बाद। 1884 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, 1985 में, 1984 में उनकी मृत्यु हो गई, 1985 में ये जोड़ा गया 10वां दल बदल। क्योंकि जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो वहाँ के ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी इधर उधर दल बदल के लिए, तो उस पर राजीव गांधी ने ये बनाया था दल बदल। ठीक है, फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई किस संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 92-93 देता है। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या है, पंचायती राज। क्या है, पंचायती राज। पंचायती राज। अभी इसमें जल्दी ही पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था प्री में, तो ये पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था में या 11वीं अनुसूची में सब्जेक्ट कितने हैं, तो इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। कितने, 29 विषय हैं। ये अभी क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था। फिर हम बात करें अगर 12वीं अनुसूची, तो इसे जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन कब, 1993 में भी हुआ। ये 92-93 बोला जाता है, 93 में हुआ, इसको 92 कर लीजिए, 92-93। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची 74वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, 74वें संविधान संशोधन 1993 में। इसमें क्या है, किस चीज़ का प्रावधान है, जैसे पंचायती राज है, मतलब ग्राम के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में, तो यहाँ नगर पालिका के बारे में। क्या है, नगर पालिका के बारे में, नगर पंचायत के बारे में, नगर निगम के बारे में। क्या है, नगर निगम के बारे में इसमें भी पूछ सकता है कितने विषय हैं, तो इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। ये याद रखिए। ये हो गई हमारी अनुसूचियाँ कंप्लीट। काफ़ी आसान था दोस्तों, याद करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।